गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। चीयर्स ब्रदर, चीयर्स 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 चीयर्स। और दोस्तों, म्यूजिक से पहले मैं कहना चाहता हूं कि चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भी मूंगफली नहीं है भाई, ऐसे उठा लो। तो आजकल ये सर ये चल रहे हैं। ये कौन सा चखना है यार? ये चखना ये थोड़ा ना होता है। चखना वो होता है जिसमें मूंगफली हो, भुनी हुई मूंगफली हो, उसमें थोड़ा सा हरी मिर्च कटी हो, है ना, उसमें थोड़े से प्याज हो, और उसमें हल्का सा नींबू निचोड़ा हो, या काला नमक भी हो सकता है, जैसा आपके टेस्ट के हिसाब से। और वो जो भुनी हुई मूंगफली हो, उसको ऐसे हाथ में मल के कि उसका छिलका निकल जाए, लेकिन हो भुनी हुई, ये फील आती है। और दो गाने मैंने कल गोपाल को सुनाए थे सर, वो गाना बज रहा हो पीछे से। कौन से गाने थे? वो गाने जो सुनाए थे कल महफिल वाले तो वो गाने बज रहे हो मध्यम मध्यम। गोपाल ने कहा कि तो वो वाले गाने हैं। मैंने कहा सही पकड़े। मैं बोला पारिवारिक शो है भैया, पता नहीं कौन कौन से गाने ये लोग सुनते हैं। तो सर सीधा चलते हैं म्यूजिक 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 म्यूजिक। तो सर जो है सीधा चलते हैं इस्लामाबाद। वहां सर एक प्रेस वार्ता हुई कल, और बड़ी ही डरा देने वाली थी। पहले तो वहां जो लोग बैठे थे वो डर गए, फिर वो दोनों डर गए, फिर उन्होंने बोला कि भारत भी डर जाए। तो उन्होंने बोला कि भारत ने हमारे साथ पानी वानी का जो किया है, और अगर करेंगे तो हम हाथ काट देंगे। और उन्होंने सर एक बात और बोली, उसका आप बताइए। उन्होंने बोला कि गौर देके 1.5 साल में हमने मतलब 2 बार करके दिखाया, मतलब हाथ काट के दिखाया, तो क्या कब कटा, क्या हुआ, क्या है? इतनी मजेदार। भारत में जैसे पीसी होती है ना, और वो पर्यावरण मंत्री है और ऐसे बोल रहा है जैसे खुद रक्षा मंत्री हो। नहीं सुनो, जैसे भारत में पीसी होती है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी होती है, पाकिस्तान में बीसी होती है। तो एक बार सुन लें सर क्या बोल रहे हैं। हाँ, छोड़ दें ये बात कि मैं क्या कह रहा हूं, ये मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं। हम तो खैर अपने हक के लिए हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। तो सर ये पर्यावरण मंत्री है, इतना मतलब फॉर्म में कैसे आ सकता कोई? ये तो भुट्टो, वो बिलावल, ठीक है। मुझे तो किसी दिन वो लगता है कि वो आ जाएगा किसी ना किसी के ना पड़ोस के घर के सामने, पैसा दो पैसा पैसा दो। क्यों? कह रहे लल्ला हुआ है, लल्ला। He can do anything। तो सर कल की धमकी के बारे में आप बताएं कि क्या है, क्या मतलब धमकी का? देखो, हम डर रहे हैं। आपको डर की अनुभूति है? मैं तो सर फोन गिर गया होता पहले तो एक धमकी से। मैंने जब से आपने बताया, ये देखो पसीना पसीना, मैं कांप रहा हूं। क्या नाम था इसका, मंत्री का? इसका नाम है सर, बहुत ही खतरनाक है, मुसादिक मलिक। मुसद्दिक मलिक। तो क्या चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमने हाथ काट दिए हिंदुस्तान, और आज हम फिर काट देंगे। कुछ टॉक होने वाली है वहां पे, कोई सम्मेलन है। ये किसका मंत्री है? ये पर्यावरण मंत्री है सर, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट। जी, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का बंदा है ये, मतलब मंत्री है ये भी सब। और ये भी फॉर्म में आ रहा है बंदा। पाकिस्तान में सब अपने आप को आर्मी चीफ समझते हैं, पता नहीं। और वो वाली धमकी दे रहा है कि इसके कहने पे कोई थाना भी मूव ना करे। और वो कह रहा है कि मतलब 1.5 साल में। ये आपको एक बात पता है, इसका स्टेटमेंट लगाना जरा। एक बार बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने अटैक किया, तो मोहसिन नकवी जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है, अबे साले वही वाला मोहसिन नकवी ने बोला ये एक एसएचओ की मार है। आपने थाने की बात करी तो मैं बता रहा हूं, उसने बोला कि ये एक एसएचओ की मार है। जितने भी बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं जो आजादी पसंद हैं, उनको एक एसएचओ 2 थप्पड़ मारेगा, लाइन पे आ जाएंगे। अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक एसएचओ की मार है, और आप देखेंगे ये एक एसएचओ की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है। ये दहशतगर्द हैं, और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेज भी जानती हैं, हमारी आर्म फोर्सेज भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है, और इनका बंदोबस्त होगा। आज मैं पूछना चाहता हूं पाकिस्तानियों, तुम्हारे पूरे पाकिस्तान में एक एसएचओ नहीं है यार? ये तो एक एसएचओ की मार थी। एक एसएचओ तो लेकर आओ जो बीएलए को, बलोच लिबरेशन आर्मी के मुंह पे थप्पड़ मारे और बोले चल थाने। एक एसएचओ नहीं मिल रहा आपके। एक एसएचओ, लाहौर दा ही कोई एसएचओ हो है, लाहौर दा चूरन खा के, लाहौरी चूरन खा के जिसने बॉडी बनाई हो, वही बीएलए के थप्पड़ मार के उनको बोले कि एक एसएचओ की मार है। उनका जब मन चाहता है इनकी घंटी बजाते हैं।
इनका जब मन, मुझे लगता है कि कोई पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान में है भी कि नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है भी, क्योंकि जब बीएलए का मंच आता है वो यार वो जाफर एक्सप्रेस नहीं हो गई, पता नहीं क्या हो गया यार। जाफर एक्सप्रेस पता है कैसी है, हर एक जगह हर एक मोहल्ले गांव में एक बंदा होता है ना जिसको सब छेड़ते हैं, उसके पीठ पे कट मार के निकल लिए, वो है जाफर एक्सप्रेस। और जो नई भर्ती होती है वो भी जाके ड्राई रन होता है। बीएलए की ट्रेनिंग एकेडमी जो है ना वो बीएलए की ट्रेनिंग एकेडमी है जाफर एक्सप्रेस। जब नए नए बीएलए वाले भर्ती होते हैं उनको बोलते हैं जाओ बेटा जाफर एक्सप्रेस में जरा हेलो क्या कराओ, एक बार घंटा बजा के आओ वहां पे कड़ांग से। ये हाल है, और ये कह रहे हैं कि भारत के हाथ काट दिए, ये कर दिया। आज इसको लेकर सर उनके इस्लामाबाद में एक सम्मेलन सा भी है जिसमें कुछ कानूनी विशेषज्ञ, जलवायु विशेषज्ञ और कुछ विदेश से भी लोग आ रहे हैं। एक टफ हिंदी बोल रहे हैं पाकिस्तानी, मतलब कि एनवायरमेंटल, अच्छा वो तो इंग्लिश में, ये भी नहीं समझ में आएगी इनको। वो तो फिर वो वाली तो फिर सर आप नहीं समझ पाएंगे। जो आपके मौसम के जो एक्सपर्ट्स हैं ना वो बैठेंगे तो वो बताएंगे कि भारत पानी नहीं दे रहा है कि सूरत में क्या किया जाए। आप कुछ कागज पेपर का उपयोग कर सकते हैं या कुएं बावड़ी खोद सकते हैं या ऐसे कुछ बताएंगे। भारत से पानी तो मिलना, धमकियों से तो नहीं मिलना है। माहौल भी बना रहे थे कि बैठकें चल रही हैं। हाँ, बीच बीच में इनको ये लगता है कि ये जो धमकियां देते हैं ना, ये दो कारणों से देते हैं। एक तो अपनी जो आवाम है पाकिस्तान की 25 करोड़ की, उनको कि हम अभी भी तगड़े हैं। दूसरी, ये धमकियों से इनको ऐसा लगता है कि दुनिया में ये हो जाएगा कि यार फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी, दोनों न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट हैं, न्यूक्लियर वेपन्स इनके पास हैं, तो कुछ और हो जाएगा, तो फिर चलो बीच में आके मध्यस्थता करो, बीच में पड़ो। ये पाकिस्तान की दो कौड़ी की औकात नहीं है। पाकिस्तान की दो कौड़ी की औकात नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो 100 रुपए की पेन भी ईएमआई में लेंगे और उसमें भी इनकी ईएमआई देखना लैप्स हो जाएगी। ये इस टाइप के लोग हैं। इनके भिखारी कौन है, इनके पास है नहीं कुछ, दे डोंट हैव एनीथिंग। ये गए थे इंटरनेशनल बॉडीज के पास कंप्लेंट करने के लिए, वहां से कुछ जजमेंट लेकर आए, भारत ने बोला भाग गया सर, हो गया, सुकून मिल गया, फिर हम बम मार देंगे। क्यों नहीं मार रहे बम? किसने रोका है तुम्हें? तुम मारो ना मिसाइल, किसने बोला दिल्ली पे मारो? हम नोएडा पे बैठे हैं, ठीक, मारो, तुम्हारी हिम्मत है तो मारो मिसाइल। समस्या का हल सर सब है इनके पास। फिर बोला कि चलो बना लेने दो, बाद में मार लेंगे। कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं, देखो ये पता है, बना लेने दो बाद में मारेंगे। पाकिस्तानी क्यों कहते हैं कि भारत अरबों डॉलर खर्च करेगा, अरबों डॉलर खर्च करेगा, और जब सब कुछ तैयार हो जाएगा हम एक मिसाइल मारेंगे। पाकिस्तानी खुश हो जाते हैं। इन गधे के बच्चों को एक छोटी सी बात नहीं पता, इन गधे के बच्चों को एक छोटी सी बात नहीं पता, और इनको यह बात नहीं पता है कि अगर ये आज की तारीख में धमकी दे रहे हैं, ये दे सकते हैं, इनका हक है बोलने का, धमकी देने का, ठीक है, हुल देने का इनका पूरा हक है, राइट। जब तक वो डैम बनेगा तब तक रिटायर हो जाएगा मुनरिया। ये जो करंट डिस्पेंसेशन है वो खत्म हो जाएगी। जाहिर सी बात है, आप डैम बनाते हो, आपको 10 साल लग जाते हैं डैम बनाने में, ठीक है। 10 साल के बाद मुनरिया की क्या एज होगी? आज की तारीख में मुनरिया 63, 64, 65 का होगा। 75 साल की उम्र में जाके क्या करेगा मुनरिया? होगा, दूसरे लोग आएंगे। पाकिस्तान की पॉलिसी में पाकिस्तान की बहुत बड़ी कमजोरी है, ये समझा दूं, फिर मैं दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पाकिस्तान की महेंद्र सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी। इनकी कोई पॉलिसी नहीं है किसी भी मामले में, पाकिस्तानियों की कोई पॉलिसी नहीं है। ये पानी पानी कर रहे हैं कि भारत ने पानी रोक दिया, उसके लिए इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। इनकी इतनी औकात नहीं है कि डैम बना लें, न्यूक्लियर पावर, ये वो कलमा पढ़ के बना है, और ये बड़ी जज्बे वाली कौम है। किस काम का है तुम्हारा जज्बा यार? जब तुम भीख मांगने में जज्बा है तुम्हारा, हमने तो यही देखा, और तुमने कुछ देखा नहीं है। हमने सिर्फ भिखारियों में देखा इनका जज्बा। तो भाई ये लोग कुछ नहीं कर सकते, फर्जी कौम है ये। और पीसी में जो उन्होंने डायलॉग मारे ना सर, उस डायलॉग के भी दो परतें हैं। शुरू की 2 लाइनों में तो हाथ काट देंगे, पांव काट देंगे, हाँ। फिर कह रहे हैं कि क्या ऐसा ही होता रहेगा, सारा मुल्क, सारा विश्व बस देखता रहेगा, हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, और गरीबों का फिर तो गरीबी मर ही जाएंगे। इन्होंने दोनों बातें की हैं। इन्होंने ये भी बताया है कि पूरा विश्व, इन्होंने पहले धमकी दी है और फिर अपनी वो औकात भी बताई थोड़ी सी। हाँ, फिर विक्टिम कार्ड प्ले करा है, वही पैलेस्टीनियन प्लेबुक है इनकी, वही पैलेस्टीन वाली प्लेबुक है। पहले धमकी दो, फिर विक्टिम कार्ड प्ले और करो। पत्रकार भी ऐसे बैठे हुए हैं कि भाई साहब 1.5 साल में कुछ तो किया होगा, कहीं तो मारा होगा अपने कद्दू में तीर, कुछ तो बताएं। हाँ बिल्कुल, आपको अटैक करना चाहिए। आप मर्द मोमिन, मर्द हक,
आप मुजाहिद हैं, आप गाजी हैं, आप फलाना है, गाजर हैं, मूली हैं, आप सब कुछ हैं भाई। आप हमला क्यों नहीं कर रहे? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। 2 कौड़ी की औकात नहीं है पाकिस्तानी, तुम्हारी 2 कौड़ी की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आप बलोच गए थे अभी, मतलब ऐसा मत बोल दो, 5 मिनट फिर से पहले। केस हो जाएगा मेरे ऊपर। 5 मिनट पहले। हाँ, तो बलोच में सर वो जो है डॉक्टर मेहरंग बलोच, हाँ, डॉक्टर मारंग उनको बलोच। सर उम्र कैद हो गई जैसा आपको पता ही है। तो वहां की एक समिति है BYC, बलोच यकजहती काउंसिल। तो उन्होंने बताया है कि उनकी नोबेल पुरस्कार के लिए दोबारा नॉमिनेट हुई हैं डॉक्टर साहब। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि नोबेल पुरस्कार के लिए मुनीर भी लाइन में है, शहबाज शरीफ का भी 2-1 चमचे बोल देते हैं, ट्रंप है ही, तो इसी चक्कर में तो नहीं जेल में डाला हुआ? एक्चुअली डॉक्टर मारंग बलोच इज एक्चुअली इन द लाइन फॉर द नोबेल प्राइज। ये मुनरिया तो बूट पॉलिशियां हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के सरखरीद गुलाम हैं ये। तो ये तो आपस में एक दूसरे को खुश करने के लिए, आपस में खुश करने के लिए। वो एक वीडियो है, बड़ा वायरल हुआ था पाकिस्तान में। आई थिंक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जीती थी, इंडिया को एक मैच में हराया था, या किसी को कुछ हराया था, कुछ तो भी था। शहबाज शरीफ अपने चेले के साथ वो मैच देख रहा है, और जैसे ही जीतता है शहबाज शरीफ खुश हो गए, जैसे वो हाथ खड़े कर देता है और ये सब, और दूसरा वाला शहबाज शरीफ को बोल रहा है, देखा आपने कि जनाब सब आपकी मेहनत है, ये आपकी कामयाबी है सर, आपकी वजह से पाकिस्तान। इतने ये लोग जिसको कहते हैं ना कि यार मैं क्या ही बोलूं, उसके लिए वर्ड मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या बोलूं यार। इतने बड़े चाटुकार कभी पैदा नहीं हुए यार। बीप वाले शब्द हैं कुछ? हाँ, कुछ बीप वाले हैं, पर हम बोल नहीं सकते उनको। कोई बढ़िया तो शब्द सोच लें, वही आपने बोला होगा। कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, अगर बोला होगा तो। क्योंकि सर वो डॉक्टर साहब के ऊपर जो केस लगाया है इन्होंने, जिससे उम्र कैद बना दी गई है, वो इतना भारी भरकम नहीं है कि उम्र कैद हो जाए। तो मुझे लग रहा है डॉक्टर मारंग बलोच की सिर्फ ये गलती है कि उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के आईन के तहत जो हमें हुकूक मिलने चाहिए हमें वो दे दीजिए। डॉक्टर मारंग बलोच ने कभी ये नहीं बोला कि बलूचिस्तान को अलग करना है। डॉक्टर मारंग बलोच ने कभी ये नहीं बोला कि पाकिस्तानी फौज पे हमला करो। डॉक्टर मारंग बलोच ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये बोला कि जो हमारे भाई, हमारे बाप, हमारे बेटे, हमारे हस्बैंड, हमारे जो नेबर हैं, हमारे कॉलीग, उनको आपने गायब कर दिया। हजारों की तादाद में लोग मिलते नहीं है, कहां हैं वो? और अगर मार दिया तो बता दो कहां दफनाया है कि हम नमाज अदा कर दें। सिंपल सी बात है। इतने में भी उनको खतरा लग रहा है। मैं वही बता रहा हूं ना, पाकिस्तानी जो मुल्क है ना पाकिस्तान, उसको जूते की जबान समझ में आती है, उनको इंसानों की जबान समझ में नहीं आती। मारंग बलोच नेहत्ती, एक लेडी हाईली एजुकेटेड नेहत्ती, वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट चला रही है, उसको जेल में डाल दिया। और वहीं पे अगर 4 BLA वाले सड़क पे खड़े हो गए, पूरी पाकिस्तानी फौज यू टर्न मार के वापस लाहौर पहुंच जाती है। ये इसका कैरेक्टर है। ये कांपते हैं BLA के सामने, ये कांपते हैं BLA के सामने। इनको ये नहीं पता कि क्या हो रहा है, कैसे, इनको ये, इनका गला सूख जाता है कि BLA वाला आ गया मार देगा। यही काम इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में किया, ठीक है? उसको पकड़ के मंजूर पश्तीन को, जस्ट इमेजिन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इनके यार, मोहसिन दावर, अली वजीर, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इनके, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली जो बोलते हैं पाकिस्तान, उनको ऐसा ही उठा के मारती पीटती है, टॉर्चर करती है, जेल में डालती है। जस्ट इमेजिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। वो क्या कह रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से अलग हो जाए? क्या वो सेपरेटिज्म की बात कर रहे हैं? नहीं। तो जो प्यार वाला पश्तून है, प्यार वाले पश्तून को ये दबाते हैं, कुचलते हैं, जुल्म करते हैं। और जो मार वाला पश्तून है, मार वाला पश्तून कौन है? तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। जो मार वाला पश्तून है, मार वाले पश्तून के सामने बाप बाप करके हाथ अपने जोड़ते हैं। ये है लाहौरी। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ लाहौरीज, विच इज वाई पाकिस्तान इज इन सच अ स्टेट। दिस इज द कैरेक्टर। आपने अभी बताया ना, ये पानी रोक देंगे, पानी रोक देंगे, पहले बोला कि हम हाथ काट देंगे, फिर बोलेंगे क्या दुनिया ऐसी जुल्म देखती रहेगी। दिस इज लाहौरी। ये धमकी पर भी नहीं बने रह सकते 5 मिनट। ये धमकी देंगे, उसमें भी यू टर्न ले लेते हैं। अरे तुमने धमकी दी है, हाथ काटो यार, किसने मना करा है तुम्हें? हैव सम गट्स यार, कुछ तो। तुम लोग अपने घर में जाके अपनी शक्लें कैसे दिखाते हो? ठीक है, तुम्हारे बच्चे नहीं बोलते कि ये देखो आ गया, यू टर्न लेके, घबरा के आ गया, फिर से एक बार सरेंडर करके आ गया। सरेंडरी कौम है, पूरी सरेंडरी कौम है। सिर्फ इनकी फौज सरेंडर नहीं हो, सारों ने हथियार डाल रखे हैं वहां पे। और सर ये जो हमला हुआ था ना कराची में, उसका बैकग्राउंड कारण यही है
जो ये जुल्म करते हैं बलोच में और इधर उधर, वही कारण है। फिर वो भारत के ऊपर आरोप लगा दो, या भारत के ऊपर लगाया आरोप इन्होंने कि भारत इसके पीछे है, और हमला कर दिया अफगानिस्तान। हमला कर दिया अफगानिस्तान पे। मतलब चरस वरस पी के बैठा है क्या मुनरिया? मुनरिया इज हाई ऑन ड्रग्स। आई डोंट नो व्हाट ही टेक्स, बट इट मस्ट बी ऑफ अ वेरी हाई क्वालिटी। इफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल, अटैक इंडिया। अगर भारत जिम्मेदार है, जैसा कि आप कह रहे हैं भारत जिम्मेदार है, तो भारत के ऊपर हमला करना चाहिए ना। एक छोटा सा किसी 2 कौड़ी के अपने पॉलिटिशियन को, हमें लगता है इसके पीछे भारत है और हम जरूर भारत को सबक सिखाएंगे इंशाल्लाह, बस वो चीज बंद कर दी। और बंद करने के बाद फाइटर जेट भेजो अफगानिस्तान में, मासूमों को मारो। ये है बुज़दिल लाहौरियों का किरदार। तो सर क्वेश्चन ले लेते हैं। ये सर नोएडा से अंकुश है। न्योडा नोएडा से, न्योडा 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 से, न्योडा 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 न्योडा, बस मिनट तक तो न्योडा न्योडा न्योडा। तो इनका सवाल है सर, हाँ। एक सवाल है। सवाल, भारत ऐतिहासिक रूप से नेपाल के साथ बहुत पुराने रिश्ते, जैसे श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश के साथ भारत का अभी फिलहाल में जो चल रहा है, सहमति नहीं बन रही है, उसके पीछे मुख्य कारक क्या है? मतलब कारण क्या है? देखिए ऐसा होता है कि भारत में स्पेस है डिसेंट का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नेपाल, ठीक है। आप स्क्रीन पे अपने देख लीजिए, ये ग्लोबल मीडिया की खबरें हैं, नेशनल मीडिया की खबरें हैं। नेपाल के चाइना के साथ भी रिश्ते हैं। चाइना ने नेपाल के पूरे गांव घेर लिया, बोला कि अब से चाइना है। नेपाल चुप। आज का भी जो नेपाल का प्रधानमंत्री है बालन शाह, अब देखो बालन शाह को बोलना चाहिए, चाइना को जाके बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए कि भाई तुमने हमारी जमीन कैसे घेरी, और 4-5 साल पहले घेरी है तुमने। अब नेपाल क्लेम करता है लिपुलेख, वो इलाका भारत का है, लेकिन नेपाल कहता है कि नहीं नहीं हमारा क्लेम बनता है, और भारत को लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख दी, क्योंकि भारत ये टॉलरेट करता है, क्योंकि भारत डेमोक्रेसी है। भारत डेमोक्रेसी है, इसलिए भारत टॉलरेट करता है। भारत ने मालदीव्स का भी टॉलरेट किया, भारत ने बांग्लादेश का भी टॉलरेट किया, भारत ने श्रीलंका का भी टॉलरेट किया। आप चाइना को बोल के देख लो, पूरे उनका जो हनुमान टोटा पोर्ट है वो चाइना ने ले लिया, पूरा का पूरा पोर्ट उठा लिया। आप चाइना को बोल तो चाइना बोलेगा, अगर बालन शाह ने बोल दिया उसने चाइना को कि साहब आपने हमारे इतने गांव घेर लिए तो हमारी जमीनें वापस कीजिए, एयर टिकट भेज देंगे उसको कि बेटा ये वाली फ्लाइट पकड़ के जरा भेजेगा ना, तुमसे बात करनी है। चाइना नहीं झेलता, क्योंकि चाइना अलाउड ही नहीं है, चाइना में उनका पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि चाइना चाहे कुछ कर दे, चाइना कुछ कर दे, पाकिस्तानी देखो, मुझे वर्ड ये नहीं यूज करना चाहिए, मतलब इट्स अ नॉट अ गुड वर्ड टू यूज, पर इतने नंगे हैं ये लोग। इन्होंने, और ये दिखाइएगा जरा स्क्रीन पे, ये दिखाइए, इन्होंने सबमरीन मांगी, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की न्यूक्लियर सबमरीन चाइना से, और कहते हैं तुम ग्वादर ले लो। चाइना बोला भाग, वो तो हम वैसे ही ले लेंगे, सबमरीन देके लेंगे क्या, वो तो है ही हमारा इलाका। तो ये है बात यार, ठीक है ना। चलिए और बताइए सर। दूसरा क्वेश्चन जो है, हाँ, ये प्रज्वल है केरल से। ये पूछना चाहते हैं सर, आसिर मुनीर जो है उत्तर कोरिया का जो डिक्टेटर है, तानाशाह, क्या नाम है सर उसका, किम जोंग की तरह है, पर इसने दिखाने के लिए दुनिया को एक प्रधानमंत्री रखा हुआ है। नहीं, किम जोंग की तरह नहीं, किम जोंग तो लेजेंड आदमी है, वो तो अलग लेवल का है किम जोंग। ये ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली क्या है कि एक कमजोर कौम है पाकिस्तानी, और ये हर समय फौजी बूट के नीचे रहे हैं। 1947 जब पाकिस्तान बना था, तब से ये फौजी बूट के नीचे ही रहे हैं। जिन्ना खुद तानाशाह था। जिन्ना ने कौन सा इलेक्शन लड़ा है भाई? जिन्ना ने कौन सा चुनाव लड़के जिन्ना आया, उसको तो अपॉइंट कर दिया गया जिन्ना, ओ बाबा ए कौम करके। जिन्ना ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। तो पाकिस्तानी डे 1 से 14 अगस्त 47 के बाद पाकिस्तानी बूट के नीचे रहे हैं। इन्होंने कभी आजादी देखी नहीं है, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि आसिम मुनीर जो है वो एक कमजोर कौम के ऊपर, लगातार पाकिस्तान में क्यों होते हैं मिलिट्री कू, या फिर आसिम मुनीर जैसा मामला जहां पे कू नहीं हुआ लेकिन है कू पूरा, पाकिस्तान में क्यों होते हैं? क्योंकि कमजोर लोग हैं, कौम कमजोर है। ये सड़क पे नहीं आती, ये कौम सड़क पे नहीं आती, ये कौम अपने हुकूक नहीं मानती, क्योंकि अंदर से
इसकी आत्मा मरी हुई है। जो जिंदा कौमें होती हैं वो आती हैं, खून बहाती हैं। और लोग थे पाकिस्तान में, जो थे एक जमाने में, वो लड़ते थे। फैज अहमद फैज है, हबीब जालिब है, ये सब लोग सामने आए, ये लड़े, इनको जेल में डाला गया, इनको टॉर्चर किया गया बुरी तरीके से, लेकिन ये अड़े रहे अपने उसूलों पे। लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान में, ठीक है, मेन स्ट्रीम, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तानी पंजाब की, ठीक है, पाकिस्तानी पंजाब की जो लाहौर है, लाहौर की आत्मा मर गई है। डॉक्टर महारंग बलोच कभी भी लाहौर में जन्म ले ही नहीं सकती थी, क्योंकि लाहौर की मिट्टी, ठीक है ना, लाहौर की जो मिट्टी है ना, वो क्रांतिकारी पैदा नहीं करती। एक जमाने में करती थी, अब नहीं करती। अब वो मट्टी लाहौर की बंजर हो चुकी है। मंजूर पश्तीन लाहौर में पैदा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि लाहौर की मिट्टी आज की तारीख, एक जमाना था जब रेवोल्यूशनरीज पैदा करती थी लाहौर की मिट्टी, जो लोग मुल्क के लिए, देश के लिए अपनी जान देते थे। आज की तारीख में लाहौर की मिट्टी यस मैन पैदा करती है, जी मालिक, जो हुकुम मालिक। ये है इनकी सच्चाई, ठीक है जी। चलें दोस्त, चलो, ओके, राम राम भैया। राम राम।